हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो 43 क्वेश्चन तक हमने कल बताया था आपको, लेकिन आज के वीडियो में हम 44 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रश्न है वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें तो बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। 44 नंबर प्रश्न है, HTML भाषा टेंट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HTML भाषा टेंट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है। आपको चूज करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर कौन सा होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए, यानी लेस देन बी मोर देन लेस देन बी मोर देन बी, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में एरर कौन सी होती है। दोस्तों, प्रोग्राम में एरर कौन सी होती है। कोडिंग एरर, लॉजिक एरर, सिस्टम एरर या फिर बूट एरर, कंप्लीट एरर, बेस एरर या लोड एरर या मल्टीपल एरर। दोस्तों, प्रोग्राम में एरर कौन सी होती है। तो कोडिंग एरर जो है यह प्रोग्राम में एरर होता है और लॉजिक एरर जो है यह प्रोग्राम में एरर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम में एरर कौन सा होता है, तो कोडिंग एरर और लॉजिक एरर। अगला प्रश्न है, दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा आपको देना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन का हिस्सा है। पेजमेकर, C++, विजुअल सी और एकल। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन का हिस्सा है। तो दोस्तों, शब्द संसाधन का जो हिस्सा है वह विजुअल सी सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम। दोस्तों, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्क्रीन के जो बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन जो है वह संबंध नहीं है। तो एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर जो है यह एक ग्रुप का है, लेकिन पेरिफेरल जो है यह इससे अलग है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर में क्या शामिल है। दोस्तों, आपको बताना है कि हार्डवेयर में क्या शामिल है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसें, अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है, या फिर कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी व स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइसें। दोस्तों, हार्डवेयर में क्या शामिल है, तो कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है, यानी हार्डवेयर में ये सी ऑप्शन जो है यह शामिल है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न है, रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन है ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल या फिर टेबल। दोस्तों, डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। वह कौन करता है? तो फ्रेंड, वह टेबल करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइथन एक है। दोस्तों, आपको बताना है कि पाइथन जो है वह एक क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मॉलवेयर है, या फिर वेब ब्राउजर है। दोस्तों, पाइथन जो है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पाइथन जो है वह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? एंटीवायरस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, या फिर हार्ड डिस्क है। दोस्तों, इंटेल कोर i9 जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो यह नए जनरेशन का प्रोसेसर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इंटेल कोर i9 जो है यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? जेम्स गॉसलिंग, जॉफ हडसन के द्वारा, या फिर चार्ल्स सिमोनी के द्वारा, या पॉल एलन के द्वारा। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फोर्नेसिक ट्रांजिस्टर, फॉर्मेट ट्रांसफार्मर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फिर फॉरेन ट्रांसमीटर। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉबोल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि कॉबोल जो है यह क्या है? तो एक लैंग्वेज है। तो कॉबोल का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म जो है या पूर्ण रूप है वह कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, और इस प्रश्न में है कि फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन है पोर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, फॉरेन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फिर फॉक्सप्रो ट्रांसलेशन। दोस्तों, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप जो होता है वह फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बजरने स्टॉर्टूप द्वारा किस दशक के प्रारंभ में किया गया था? दोस्तों, आपको बताना है, जो भी प्रश्न दोस्तों आपको हम बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को नजरअंदाज ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज में वर्निज स्ट्रॉटूप के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कि यह किस दशक में प्रारंभ किया गया था, 1980 में, 1990 में, 1960 में या फिर 1970 में। दोस्तों, इसका C++ भाषा का विकास जो है वह किस लेबोरेटरी का नाम भी दिया हुआ है, वर्निज स्ट्रॉटूप के द्वारा जो है किस दशक में किया गया था, तो 1980 में इसका जो है प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है, कोबोल का, बाइनरी का, बेसिक का या फिर विंडोज का। दोस्तों, डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वह बाइनरी होगा, यानी बाइनरी भाषा का हम लोग डाटा को प्रोसेस करने में इसका मुख्य योगदान होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। वायरस नहीं है और मूल रूप से वह जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन, कोडरेड, सेंसर, कॉन्फ़िगर। दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दें कि कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों, पाइथन जो है यह वायरस नहीं है लेकिन यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि सी लैंग्वेज को किसने विकसित किया था, डेनिस रिची ने, स्टीव रोजर्स ने, बिल गेट्स ने या फिर यशवंत कानेटर ने। तो फ्रेंड, सी लैंग्वेज को विकसित करने का मुख्य श्रेय जो है वह डेनिस रिची को जाता है, यानी ऑप्शन ए इस उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, कमांड, प्रोग्राम्स, लैंग्वेज या फिर गाइडलाइन। दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड, इन निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है। तो वह कौन सा प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर, डाटा प्रोसेसिंग, असेंबलर या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों, इंटरप्रेटर जो है, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है इंटरप्रेटर होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है, वह कौन है, तो वह इंटरप्रेटर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है वह कौन है, ईडीपी, कोबोल, आरएफआईडी या फिर फोर्ट्रॉन। फ्रेंड, फोर्ट्रॉन जो है इसे हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं, यानी फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फोर्ट्रॉन है। दोस्तों फोर्ट्रॉन जो है यह क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा है, या फिर सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक है, या दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, या फिर पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों आपको बताना है कि फोर्ट्रॉन जो है यह क्या है। तो दोस्तों फोर्ट्रॉन जो है यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी पहला भाषा जो है यह फोर्ट्रॉन है और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन डी इसका इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, या फिर ग्राफिकल इंटरफेस बनाने में। दोस्तों कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो यह व्यापारिक उद्देश्यों से, यानी व्यापार के क्षेत्र में जो है कोबोल भाषा सबसे ज्यादा जो है यह उपयुक्त है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले से एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? कंट्रोलर के द्वारा, डिबगर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, या फिर असेंबलर के द्वारा। दोस्तों एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? दोस्तों तो आपको बताना है कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो कंपाइलर का उपयोग करके जो है इसका रूपांतरित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? ECM स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, या फिर वायर स्क्रिप्ट। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम जो है वह क्या है? जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम है वह क्या है? तो वह ECM स्क्रिप्ट इसका आधिकारिक नाम है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह नहीं है। C++, स्विफ्ट, पाइथन, या फिर जावा। फ्रेंड C++ जो है यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वह C++ जो है यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है कि वायरस का फुल फॉर्म जो है वह क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज सर्च, या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या फिर वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अनलिट अनटिल सोर्स, या फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सीज। दोस्तों आपको बताना है कि वायरस का जो फुल फॉर्म या सही पूर्ण रूप है वह क्या होता है? तो फ्रेंड वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई, एयर ड्राइड। दोस्तों इनमें से कौन सा एक फाइल जो है वह शेयरिंग ऐप नहीं है? तो शेयरिंग ऐप नहीं है वह सरफ्लाई है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोबोल पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। दोस्तों कोबोल जो है यह किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है? तो कोबोल लैंग्वेज जो है यह तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है,
फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था? दोस्तों, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में यहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड, फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का प्रयोग जो है वह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। सी, सी प्लस प्लस, जावा या फिर मशीन लैंग्वेज। तो फ्रेंड, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है वह मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, यानी सी जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? क्लाउड शैनन, नोम चॉम्स्की, लेसी लामपोर्ट या फिर जॉन बेकस। दोस्तों, कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लैंग्वेज और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो फ्रेंड, क्लाउड शैनन जो है यह बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर में लोगो क्या है? कमांड है, निर्देश है, प्रोग्राम है या फिर प्रोग्रामिंग भाषा है? दोस्तों, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो लोगो जो है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? बॉस, स्क्रैच, यूनिक्स या फिर नॉर्टन? दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो वह स्क्रैच जो है यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वह कौन सा है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर, पैकेज सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या फिर शेयरवेयर? कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम इनमें से कौन सा होगा? तो वह डिस्क डिफ्रैगमेंटर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सफलता प्राप्त करना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।